सावधान। इडमोऽर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सर्वसाहुडम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। परलक्ष्यतजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। टीका 14वीं गाथा की टीका पे थोड़ी सामान्य चर्चा करेंगे अपन। सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से स्वाद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, श्रद्धान में और विधान में अर्थात आचरण में समर्थ होने से स्वाद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होने से जो श्रवण पदार्थों को और उनके प्रतिपादक सूत्रों को जिन्होंने भली भांति जान लिया है ऐसे हैं। देखिए, अपन ने विधान किया है, इसमें विधान शब्द का क्या अर्थ दिया है वो विचारणीय है। विधान शब्द का अर्थ क्या दिया है? आचरण में। देखो, शुद्धोपयोग के फल में अनंत सुख की प्राप्ति होती है। शुद्धोपयोग के फल में अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शुद्धोपयोग मूर्ति हमारे पंच परमेष्ठी हैं। अरिहंत और सिद्ध भगवान तो शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त कर चुके हैं और हमारे आचार्य उपाध्याय साधु के जीवन में वो शुद्धोपयोग की प्रचुर धारा बहती रहती है। हमने पंच परमेष्ठी को स्मरण किया विधान के माध्यम से। अगर हमारे जीवन में पंच परमेष्ठी को स्मरण करके अगर शुद्धोपयोग की धारा प्रवाहित होती है, अर्थात मैं शांत स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होता है, मैं शांत स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान होता है, और मैं शांत स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ ऐसे श्रद्धान ज्ञान पूर्वक विधान होता है। क्या होता है? विधान होता है। हमारा विधान सार्थक तब होगा जब हमारे जीवन में शुद्धोपयोग रूप आचरण होगा। किस रूप आचरण होगा? शुद्धोपयोग रूप आचरण होगा। वो तब होगा कि जो उसमें पंच परमेष्ठी को बताया गया है, उन पंच परमेष्ठी के स्वरूप को समझ के, उन पंच परमेष्ठी जैसे अपने स्वरूप को समझ के
जब हम उसमें लीन होंगे तो हमारे जीवन में सच्चा विधान होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितना करते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितना करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम कितना सार्थक करते हैं। हमारे जीवन में कितना आता है, क्योंकि क्रिया का फल नहीं लगता, क्योंकि शरीर की क्रिया का फल नहीं लगता, क्योंकि वचनों का आपने क्या उच्चारण किया उसका फल नहीं लगता, फल लगता है भावों का। क्या का फल लगता है? भावों का। हमने किन भावों से वह कार्य किया है, हमने किन भावों से उस कार्य को किया है, उस कार्य का फल लगेगा, अर्थात उन भावों का फल लगेगा। किसी भी को कार्य को हम जीवन में करें, उसमें अपने भावों का विचार करते चलें। किसका विचार करते चलें? भावों का। बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कहत श्री जिनवर वाणी, याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी। हमें एक ही चीज की संभाल करना है, वो करना है अपने भावों की, क्योंकि भावों से ही बंध होता है और भावों से ही मोक्ष होता है। हर क्षण हम इस चीज को निहारें, हर क्रिया के साथ, हर वचनालाप के साथ अपने भावों को पढ़ने का प्रयत्न करें। किसको पढ़ने का प्रयत्न करें? भावों का। जो भी हमारे जीवन में चल रहा है वो किन भावों से संयुक्त है। ये सूक्ष्मता हमें तब पकड़ में आएगी जब हम थोड़े शांत होंगे, क्योंकि हमारे जीवन में अगर आकुलता है तो दुख है और निराकुलता है तो सुख है। तीव्र आकुलता है तो तीव्र दुख है और कम आकुलता है तो कम दुख है और निराकुलता है तो सुख है। क्या कहा जी भैया? तीव्र आकुलता है तो तीव्र दुख है, मंद आकुलता है तो मंद दुख है और निराकुलता है तो सुख है। धर्म का संबंध बाह्य क्षेत्र से ना होके भावों के अधीन है, क्योंकि नरक का नारकी नरक में बैठ के भी धर्म ध्यान करता है। सम्यक दृष्टि। स्वर्ग के देव देवांगनाओं के बीच में भी रहते हुए धर्म ध्यान करते हैं। बाहर नारक कृत दुख भोगें और अंतर सुख रस गटागटी, चिन मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। रमत अनेक सुरन के संग पर तिस परिणति से हटा हटी, चिन मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस कन्या का विवाह हो जाता है वह किस क्षेत्र में अपने को विवाहित महसूस नहीं करती? क्या मायके में वो अपने को विवाहित महसूस नहीं करती? क्या भोजन बनाते समय वह अपने को विवाहित महसूस नहीं करती? क्या ससुराल में ही विवाहित महसूस करती है? नहीं, 24 घंटे अब वो क्या हो गया है उसका, वो अपने को विवाहित महसूस करती है। इसका मतलब यह है कि कोई क्षेत्र विशेष से संबंध नहीं है, उसका संबंध है प्रतीति से। क्या ऐसे संबंध है? प्रतीति से। जहां जिस जीव को यह श्रद्धान हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूं, जहां जिस जीव को यह ज्ञान हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूं, और जहां भी जिस जीव ने
अपने उपयोग को अंतर्मुख किया, उसको वहां उसी क्षण में निराकुलता और शांति का वेदन होगा। उसके जीवन में वही विधान हो जाएगा। और विधान में बैठ के भी हमने अगर आकुलता करी, आगे की प्लानिंग करी, और उसके कारण हमने वहां बैठ के भी आकुलता करी, तो हमें फल काहे का लगेगा? जो हम शरीर से क्रिया कर रहे थे द्रव्य चढ़ाने की, उस शरीर की क्रिया का फल लगेगा, या वचनों से हम विधान में जो शब्द आए हैं उनको बोल रहे थे, क्या उन वचनों का फल लगेगा कि हमारे भावों का फल लगेगा? हाँ, इसमें बिल्कुल सही है। देखो, बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, जिस समय हमारी परिणति में जो दुख या तकलीफ है वह उस समय के भेद विज्ञान के ना होने के कारण है। जिस समय हमारी परिणति में जो दुख तकलीफ या आकुलता है वो उस समय के भेद विज्ञान के ना हो पाने के कारण है। जैसे आज हम अपने सुबह से अपनी चर्या बताएं, तो सुबह से कपड़े धोने में लग गए तो थोड़ी चर्या डिस्टर्ब हो गई, तो लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया लगभग मान लो। अब हम मान लो घूमने जाते थे तो लगभग 7:30 पे निकलते थे, तो आज 8:08 पे निकले। हम 8:25 पे वहाँ पहुँचे। हम आधा घंटा वहाँ पे ध्यान लगाते थे पार्क में बैठ के, लेकिन समय कम था तो मैंने 5 मिनट लगाया। लगभग 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करते थे तो हमने 5 मिनट की। यहाँ पे आए तो यहाँ भी देरी थी थोड़ी, राइस भैया भी थोड़े लेट हो गए थे, तो शीघ्रता के साथ उनके साथ द्रव वगैरह धुलवाई, प्रक्षाल वगैरह किया, और जैसे तैसे अपनी रूटीन मिलाते हुए यहाँ पे आए। लेकिन हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखा इस विषय में। एक तो हमारे लिए किसी के बारे में विपरीत विचार ना आ पाए, और दूसरी हमारी परिणति में तीव्र आकुलता ना हो पाए, क्योंकि हर परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो जहां हमें इन भावों की खबर रहेगी तो भले काम थोड़े संक्षेप में निपटा लें कि जल्दी हो जाए। अब क्या होता है, ये तो हमारी व्यक्तिगत चर्या थी तो हमने उसको अपने टाइम के हिसाब से सेट किया। अब मान लो हम सामूहिक व्यवस्था में होते कहीं, तो दूसरे व्यक्ति के साथ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब उस एडजस्टमेंट में बात यह होती है कि विधान क्या स्वाध्याय नहीं है? हमने तो खूब आनंद लिया विधान का, बढ़िया आधा घंटे खूब अच्छा ध्यान लगा हमारा। पार्क में बैठ के जो आधा घंटा लगा दे तो उसकी जगह यहाँ बैठ के लगाया आराम से, और हमें बड़ा अच्छा लगा। रोज विधान हो तो बहुत अच्छा, वही हमारे लिए स्वाध्याय है। आपको अनुकूलन करने की टेक्निक आना चाहिए। राजेश भैया आए तो उन्होंने कहा कि भैया हमें बुला लेते, हम कपड़ा धुलवा लेते। अरे हमने कि हमारे लिए कोई अलग से काम है ही नहीं, हमें तो जो भी काम कर रहे हैं उसी में आराधना है। अरे एक्सरसाइज वहां कर दे तो यहां हो गई, एक काम भी निपट गया और एक्सरसाइज भी हो गई। बात ये नहीं है कि काम कोई अच्छा बुरा होता, काम तो काम है, आप उसके साथ भाव क्या जोड़ते हैं उस भाव का फल लगता है। अब हम सुनो, उसी को बता रहे, अब हम उसी चीज में आकुलता करते, घबराते, खिन्न करते तो काम बनता कि बिगड़ता? और उसी चीज में हमने बहुत शांति से सब काम किए, यहां आए तो हमारा चित्त शांत था, तो उपयोग शांत होने से हमारा सहज ध्यान लग गया। और अगर हम वहां पे लोगों को नाराज होके आते या किसी पे आरोपण करते आते और पूरी सुबह से शाम के अरे हमारा तो सब काम बिगड़ गया, और यहाँ पे हमारा ध्यान लगता कि दुर्ध्यान होता, क्योंकि उसका वातावरण हमें स्वयं बनाना पड़ता है।
हाँ देखो, इसमें भी विचार बात ये है, आपको वही कला सिखा रहे हैं अपन, बैठ के यहीं पे ट्रेनिंग चल रही है उसकी। देखो उसमें अपन को ऐसा विचार करना था कि हर जीव की अपनी योग्यता है, अनादि अनंत पर्याय क्रमबद्ध सुनिश्चित है। जितने काल द्रव्य के समय हैं उतने प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं, और एक एक समय पर एक एक पर्याय बैठी हुई है। आप एक समय भी किसी कार्य को आगे पीछे नहीं कर सकते, विकल्प करके, हर्ष विषाद करके, राग द्वेष कर सकते हैं। सामने वाले का भी परिणाम बहुत अच्छा था कि जो विधान में शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का भाव भी तो लोगों को भाषित होना चाहिए, उसमें क्या बुराई थी आप ये बताओ। आपके विकल्प चल रहा था स्वाध्याय संबंधी, और उन्हें चल रहा था विकल्प के विधान में जो शब्द आए हैं वो विधानों के शब्दों का अर्थ नए लोगों को समझ में आ जाए। और उन्हें ये भी पता था कि जो नए लोग हैं वो सिर्फ स्वाध्याय में बैठने वाले नहीं हैं, तो कम से कम यही दो बात। अरे नए माने नए लड़के लोग हैं, वही बिल्कुल। देखो क्या होता है, आप अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करो और हम अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करें, माने यही कला तो है। हर क्षण आपको निर्णय लेना पड़ता है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। सबकी परिस्थिति अलग अलग है, सबके भाव अलग अलग हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्वतंत्रताएं हैं। हमारे साथ समस्या तब आती है कि जब हम अपने कसाई के अनुसार दूसरे को परमाना चाहते हैं। जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे चलिए देखो, इसमें भी 2 मिनट रुक जाओ, नहीं सुनिए 2 मिनट रुक जाओ। क्या होता है, आपका भाव अच्छा होते हुए भी सामने वाले का दृष्टिकोण अलग होता है। उनका दृष्टिकोण ये था कि अगर विधान कर रहे हैं तो विधान ही शांति से कर लो, स्वाध्याय का विकल्प क्यों करते हो। और ये योग्य भी था, हम वही कहने वाले थे कि आप लोग विकल्प बिल्कुल नहीं करें और विधान को शांति से होने दें, क्योंकि शांति विधान है। पंच परमेष्टि शांति मूर्ति हैं और उनका विधान करें तो वो शांति विधान है। दूसरे को क्या करना चाहिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अरे पूरी सभा कह रही थी कि ये टाइम पे मान ही नहीं रहे थे। पूरी सभा इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि एक व्यक्ति नहीं चाहता था, तो पूरी तो नहीं हुई। पूरी सारे लोग कह रहे थे। देखो कोई बोल नहीं पा रहा था, बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं। हम ये कह रहे हैं हर जगह भेद विज्ञान ही सहाई है। आप चिंता नहीं करो, मैं टाइम से ही छोड़ दूंगा, 5 मिनट कम 11 पे छोड़ दूंगा, मुझे भी जल्दी जाना है ना। हम तो इसलिए बैठे हैं कि इन विकल्पों के समाधान हम कैसे खोजें, इसलिए बैठे खाली। यहाँ की बात नहीं है, जीवन में हर क्षण आपको निर्णय लेना पड़ेगा। लोग आपके परिवार के लोग आपके हमेशा अनुकूल नहीं हो सकते। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी बहू, आपका परिवार और आपका मोहल्ले वाले, आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे। कल वो विमल चंद जी भारल जी का जो हुआ कि वो बाथरूम में गया और फिर उठ नहीं पाए, आ नहीं पाए। जब शरीर ही अपना सहयोग नहीं दे रहा है तो दूसरे आपका सहयोग कैसे करेंगे। वस्तु स्वतंत्रता है, हर क्षण भेद विज्ञान। आपका विकल्प उचित होते हुए भी आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति देखना चाहिए थी कि टाइम हो गया है, अब लेट हो गए हैं, तो भी आकुलता करने से कुछ नहीं होती, विधान शांति से कर लो। वहां भी तो आप स्वाध्याय कर रहे थे ना। आज पंच परमेष्टि के मूल गुणों का विचार कर रहे थे, उनके स्वरूप का विचार कर रहे थे, तो उससे चित्त शांत हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अब उसी समय हम दूसरा विकल्प खड़ा कर लिया कि स्वाध्याय आएंगे, स्वाध्याय होना चाहिए, तो उस विकल्प ने हमें आकुलता की, उनने आकुलता नहीं की। समस्या हमें दूसरे से है ही नहीं, दूसरे से कोई समस्या नहीं है, विधान तो हमें करना ही है। आप समझना इस बात को। विधान माने है आचरण, यहाँ विधान शब्द का दिया आचरण। अगर हम पंच परमेष्टि शांति मूर्ति शुद्धोपयोगी
संतों की आराधना कर रहे हैं तो हमारा चित्त शांत होकर विधान करते करते हमें शुद्धोपयोग में लीन हो जाएं, तब हमारे जीवन में शांति विधान, पंच परमेष्टि विधान होगी। आप एक चीज हमेशा देखो, एक बच्चा उंगली हिला रहा है और दूसरा बच्चा चढ़ रहा है कि जे हमें चढ़ा रहे हैं, वो सामने वाला क्या चढ़ा रहा है? उंगली उसकी, मुंह उसका, जीभ उसकी, गाल उसके, वो पुचका रहा है, वो जीभ निकाल रहा है, वो उंगली दिखा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। वो कर रहा है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उसका शरीर है, वो उस शरीर को किसी रूप में करे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे आप? लेकिन हम चिढ़ रहे हैं, जिस चिढ़ने की समस्या हमारी है कि उसकी है? उसकी उंगली दिखाने से हम दुखी हो रहे हैं कि हमने अपने भावों में जो विपरीत विचार किए उससे दुखी हो रहे हैं? बताइए। अब हाँ, है वो फैक्ट है, वो वास्तविकता है, वो वस्तु स्वरूप है। अब मान के चल रहे हैं आप। अब देखना, हम आके काय के मूड से आए थे? स्वाध्याय के मूड से, ठीक है ना। लेकिन हमने जैसे यहाँ पे अब आ जाए कि विधान चल रहा है तो हमने चलो बहुत बढ़िया, विधान का आनंद करेंगे। नहीं, योग्यता हम विचार की बात बता रहे हैं। तो हमने चटाई उठाई, हमने कि बढ़िया आज मौका मिला ध्यान लगाएंगे, और हमने जबरदस्त अपना आधा घंटा ध्यान लगाया। हमें तो बड़ा मजा आया, हमें ऐसा लगा कि चलते ही रहे विधान, और चले आधा घंटा, हमें तो ऐसे भाव हो रहे थे। अब ये बताओ कि हमें तो कोई समस्या नहीं रही, वे बहन जी आ गई बगल में, चलो अपन जो विधान लंबा चलेगा अपन स्वाध्याय करें। अरे क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमारा डिस्टर्ब और वहाँ उनका डिस्टर्ब, दोनों का डिस्टर्ब की जरूरत क्या है? मैं जी कह रहा हूँ हमें कला आना चाहिए। मैं एक चीज पे घटित करके बता रहा हूँ, आपके हर क्षण इस चीज को करना पड़ेगा, बिना इसके शांति जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे मेरा विकल्प तहां नहीं चले। हमें तो कुछ नहीं, हमें तो बड़ा मजा, हमें लगा कि हर संडे, हमें तो एक विचार हो रहा है कि हर संडे बढ़िया विधान करो, और संडे को स्वाध्याय ना करके विधान ही स्वाध्याय हो, बढ़िया हर रविवार को बढ़िया विधान नए लोग जोड़ते हैं, सब करते हैं। हमें तो ये भाव चल रहा था कि इतना बढ़िया आनंद आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, अच्छा विधान चले। मैं यही कह रहा कि हमें 1 महीने से लगभग हम इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। हम दूसरों को समझाने की अपेक्षा वो काम खुद करने लग जाते हैं। जैसे आश्रम में भी काम रहता है कोई, तो हम क्या करते हैं कि किसी से बता दिया कि भैया ये काम होना, कदाचित उसकी अनुकूलता नहीं बन रही, तो अपन ने लिया, अपन ने शुरू कर दिया। उससे मुझे क्या शांति है कि पहले तो हम विकल्प करते रहते थे कि इसको क्या करना चाहिए, पहले ये मैं ये विचार करता था, अब मैं ये विचार करता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा अंतर? अब उसमें काम में थकान नहीं होती, काम से तो शरीर स्वस्थ रहता है, काम से शरीर स्वस्थ रहता है, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, आपकी और भी। लेकिन विकल्पों से आपको हाइपर टेंशन होगा, आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको कैंसर होगा, बड़ी बड़ी बीमारियां होगी। कैसे? दूसरों को देख देख के, ये सुनते ही नहीं है, ये सुनते ही नहीं है, ये सुनते ही नहीं है, इन्हें 1000 बार समझाओ। अब पति पत्नी में क्या समस्या रहती कि 50 साल होगा समझा जी, अभी तक समझे नहीं है। पत्नी जो सोचती और पति सोचता कि 50 साल होगा इन्हें समझा जो समझ ही नहीं पाई आज तक। अरे तुम दूसरों को स्वतंत्र क्यों नहीं छोड़ते? अरे जीवन में हर किसी को यही प्रयोग करना पड़ेगा, जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे मेरा विकल्प तहां नहीं चले। तो हम देख रहे हैं कि हमारा स्वस्थ भी, शरीर भी स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है। इसलिए जिन शासन मिला है दुखी होने के लिए नहीं है, रोने धोने के लिए नहीं है, कर्मों को धोने के लिए है। प्रसन्न रहो। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले,
आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। पर चिंता में क्यों मूढ़ बना, पर चिंता में क्यों मूढ़ बना। यह स्वर्णिम अवसर खोता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले। होनी टाले से नहीं टले। निज निधि यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन माँ को वंदना सतबार। बोलो निमाणी माता की जय। जय बोलो पंचकर्मे जी भगवान की